जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। भगवती उमा जी ने महादेव जी से प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, आपने ऐसी अनुपम राम कथा काकभूषण जी से कब सुनी? तब भोलेनाथ बोले, उमा जी, मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनि सुमति सुलोचनी। पहले जन्म में तुमने दक्ष के यज्ञ में क्रोध में आकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब तुम्हारे वियोग में मैं अत्यंत दुखी हो गया था। इधर उधर वन पर्वतों पर भटकता फिरता था। भटकते भटकते मुझे उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत पर अत्यंत रमणीय सरोवर दिखाई दिया। बस वहीं पर मुझे महात्मा काकभूषण जी के दर्शन हुए। मैंने वहाँ देखा, मैं तो बटवृक्ष के नीचे बैठकर बहुत सुंदर राम कथा कह रहे हैं और बहुत से पक्षी उसे सुन रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आपके वियोग जनित संताप शांत हो गया, मन में आनंद भर गया। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके सादर आदर सहित श्री राम कथा सुनी और फिर कैलाश को लौट आया। तब कछु काल मराल तनु, धरित है कीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयहूँ कैलाश। भगवान शंकर बोले, उमा जी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि महाज्ञानी गरुड़ जी काकभूषण जी के पास क्यों गए। इसका उत्तर अब सुनिए। जब राम जी ने रण क्रीड़ा में मेघनाद को युद्ध किया तो मेघनाद ने सबको नागपाश में बांध दिया था। तब गरुड़ जी आए और उन्होंने नागों को खाकर राम जी का बंधन खोला। प्रभु तो बंधन मुक्त हो गए, किंतु गरुड़ जी संशय के बंधन में बंध गए। सोचने लगे, जिनका नाम लेकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाया करता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने बांध लिया और मैंने जाकर उन्हें बंधन मुक्त किया। बस गरुड़ जी को मोह हो गया। ईश्वर राक्षस के बंधन में कैसे बंध सकता है। बस व्याकुल होकर नारद जी के पास गए। नारद जी से बोले, गरुड़ ये प्रबल राम की माया है जो ज्ञानियों को भी बावला बना देता है। इसने तुम्हें भी बहुत, नारद जी कहने लगे, इस माया ने तो मुझे भी बहुत बार नचाया है। तुम्हें भी राम जी की माया का महामोह व्याप गया। मेरे समझाने पर भी शीघ्र से मिटेगा नहीं। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। और गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस राम की माया ने तो मुझे भी बहुत बार नचाया है। ऐसा करो, तुम शंकर जी के पास चले जाओ, वे राम जी की महिमा जानते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर गरुड़ जी मेरे पास आ गए। और उस समय, हे भवानी, उस समय मैं कुबेर के पास जा रहा था। उन्होंने मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। तब मैंने कहा कि हे गरुड़ जी, तुम मुझे मार्ग में मिले हो, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि तुम्हारा संशय तो तभी दूर होगा जब बहुत समय तक तुम सत्संग करोगे। हे गरुड़ जी, मैं तुम्हें वहाँ भेजता हूँ जहाँ नित्य हरिकथा होती है। तुम वहाँ जाकर कथा को सुनो, तुम्हारे सारे संदेह और संताप दूर हो जाएंगे। नित हरि कथा होती जहाँ भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा,
राम चरण हो इहि अति नेहा। शंकर जी बोले, उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत पर परम पुनीत काकभूषण जी रहते हैं। वे निरंतर राम कथा कहते हैं और अनेक पक्षी उनका श्रवण करते हैं। उमा, अब तो गरुड़ जी मेरे चरणों में सिर नवाकर उड़ चले और उत्तर नीलगिरी पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर पहुंचते ही गरुड़ जी का मन प्रसन्न हो गया, माया मोह शोक समाप्त हो गया। तब तालाब में स्नान करके जलपान करके बट वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जहाँ पर काकभूषण जी कथा प्रारंभ करने वाले थे। पक्षीराज गरुड़ को देखकर काकभूषण जी और अन्य पक्षी प्रसन्न हो गए, उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया। काकभूषण जी कहने लगे कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपके दर्शन से आज हम धन्य हो गए। आप यहाँ किस कारण से आए हैं, आज्ञा दीजिए। तब गरुड़ जी कोमल वाणी में बोले कि हे काकभूषण जी, आप तो कृतार्थ रूप हैं। आपकी प्रशंसा तो स्वयं महादेव ने की है। आपके आश्रम में आते ही मेरे सारे संशय और भ्रम दूर हो गए। अब तो आप मुझे अत्यंत पवित्र, सदा सुख देने वाली और दुखों का नाश करने वाली श्री राम कथा सुनाइए। अब श्री राम कथा अति पामनी, सदा सुखद दुख पुंज न सामनी। सादर तात सुना बहु मोही, बार बार बिन बो प्रभु तो ही। भगवान भोलेनाथ बोले, इस प्रकार काकभूषण जी ने संपूर्ण राम कथा गरुड़ जी को सुनाई। उनका सारा संशय दूर हो गया, राम चरणों में नया अनुराग जाग उठा। गरुड़ गयहु मोह संदेह, सुनहु सकल रघुपति चरित। भयहु राम पद नेह, तब प्रसाद बायस बिमल। गरुड़ जी बोले कि हे काकभूषण जी, आपके मुखारविंद से श्री रामचरित्र सुनकर मैं तो धन्य हो गया, मेरे सारे संशय दूर हो गए। इस प्रकार उमा जी, मैंने तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।